होंडा कंपनी करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट में। वो आज बाइक्स, कार्स, प्राइवेट जेट्स, इवन रोबोट बनाती है। इन सब की शुरुआत एक ऐसे गरीब लड़के से हुई थी जिसे खुद एक साइकिल भी नसीब नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है 1906 जापान के स्मॉल टाउन में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का। उनके पिता एक लोहार थे और मदर एक सिलाई का काम करती थी। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि सोइचिरो के 5 भाई बहनों को बेसिक मेडिकल केयर भी नहीं मिल पाया और उन्हें बचपन में खो बैठे। इस कंडीशन से बाहर निकलने का एक जरिया था पढ़ लिख कर फ्यूचर में कहीं नौकरी करना। बट अनफॉर्चुनेटली सोइचिरो पढ़ाई में काफी कमजोर थे, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वो थी मशीन। बचपन में सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में जाया करते थे। इस मिल की एक खास बात यही थी, वहाँ पर एक पेट्रोल पावर्ड मोटर को यूज करके काम किया जाता था जो उस समय काफी रेयर थी। उस मोटर का साउंड, उससे निकलता हुआ धुआं और पेट्रोल की स्मेल उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी और वो इसी मोटर को देखते देखते उनको मोटर मशीन में एक पैशन डेवलप हो गया। 11 साल की उम्र में सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी इसी पैशन को एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक कार देखी। सोइचिरो उस समय कार को पूरी तरह से मिसमराइड हो गए थे। उसे देखते ही वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागने लगे। जब कुछ दूर जाकर वो कार रुकी तो उसके नीचे थोड़ा सा पेट्रोल निकल रहा था। उन्होंने लिटरली नीचे झुककर पेट्रोल को स्मेल किया, उसने अपने हाथों में लगा लिया। इसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन खुद वो अपनी एक कार बनाएंगे। सन 1922 में सोइचिरो ने मैगजीन में ऐड देखा। टोक्यो शहर में 800 कोई नाम का एक गैराज था जो वर्कर ढूंढ रहा था। उन दोनों में गैराज में कार्स को रिपेयर करना एक ड्रीम जॉब थी, इसलिए उन्होंने बिना देरी किए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 14 साल की उम्र में अपनी मंजिल की तलाश में टोक्यो शहर की ओर निकल पड़े। सोइचिरो काफी खुश थे, वो फाइनली उन चीजों पर काम करने वाले थे जिनके लिए सालों से पैशनेट थे, पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। शुरुआत से ही आर्ट सिकोई के ओनर ने सोइचिरो को साफ सफाई और बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। महीने बीत गए पर उन्हें कार तक छूने नहीं दिया। सोइचिरो ने कई बार काम छोड़कर घर जाने का सोचा, वो केवल इसलिए रुक गए क्योंकि इस फेलियर के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। सन 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कानोत अर्थक्वेक आया, लेकिन यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित हुआ। अर्थक्वेक के बाद आर्ट शिकागो के मैकेनिक अपने अपने घरों को रिपेयरिंग करने के लिए चले गए। अब गैराज में सोइचिरो और एक एम्प्लॉय ही बचे, इसलिए फाइनली ओनर ने सोइचिरो को कार रिपेयरिंग में ही लगाना पड़ा। न कोई वो कार रिपेयरिंग सीख रहे थे, साथ में टेस्टिंग के लिए उन्हें मोटरसाइकिल कार चलाने का मौका मिला। सोइचिरो को काम देखकर सभी लोग सरप्राइज थे, जो बहुत जल्दी वहाँ के सबसे बेस्ट मैकेनिक बन गए और उसके बाद एक प्रमोशन होते चला गया। उस समय जापान में मोटर स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, इसलिए आर्ट शिकागो के ओनर ने सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने को कहा। सोइचिरो ने अमेरिकन कर्टिक बॉय प्लेन का सेकंड हैंड इंजन लिया और मिल नाम की एक अमेरिकन कार की बॉडी यूज करके एक रेसिंग कार असेंबल कर दी। इस कार का नाम भी कर्टिक रखा गया। 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप ने इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल करी और इस रेस में सोइचिरो ने एक कंपनी इंजीनियर का रोल निभाया। ये सोइचिरो के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। हेलो दोस्तों, तो आपको होंडा कंपनी की सक्सेसफुल स्टोरी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।